नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रवि पुष्य योग या रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। जब पुष्य नक्षत्र रविवार को या बृहस्पतिवार को गुरुवार को पड़ता है तो उसे रवि पुष्य या गुरु नक्षत्र योग कहते हैं, जिसमें लक्ष्मी को स्थिर करने का अद्भुत प्रयोग होता है। विशेषता और सावधानी सारी बताने जा रहा हूँ और पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म एवं ज्योतिष संबंधी सभी प्रकार की जानकारी, वीडियो, मुहूर्त, नक्षत्र एवं फॉर्मूले आपको समय से एवं मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, अगर पुष्य नक्षत्र अभी रविवार के दिन पड़ जाए तो पुष्य नक्षत्र तो इसको रवि पुष्य मृत योग कहा जाता है। रवि पुष्य मित्र योग, रवि पुष्य अमृत योग, ठीक है। दो पुष्य अमृत योग बहुत ही मुख्य माने जाते हैं। पहला है रविवार वाला पुष्य अमृत योग और गुरुवार वाला पुष्य अमृत योग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको दो विशेष प्रयोग बताऊँगा जिससे लक्ष्मी की समृद्धि आपके पास बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पुष्य नक्षत्र के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जैसे मुहूर्त चिंतामणि और नारद संहिता में पुष्य नक्षत्र को अत्यधिक पवित्र माना गया है। श्लोक भी आता है इसका कि पुष्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति न अत्र संशय। इसका अर्थ होता है कि पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके अंदर आप लोग मंत्र जाप करेंगे, है ना, तो भी आपका वह मंत्र सिद्ध होगा, यानी उस मंत्र की चेतना बढ़ती जाएगी। इस शुभ पुष्य नक्षत्र में सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आभूषण या नए वही खाते खरीदना चाहिए। वही खाते मतलब कि अकाउंटेंसी के में उपयोग आने वाली खाता बुक, कॉपी किताब एक्सेट्रा, यह अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी हुई जो चीज़ वस्तु होती है वह हमारे पास और वृद्धि करती जाती है, उसका मल्टीपल फिबोनाची सीरीज में फ़ायदा हमें होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी विशेष रूप से खरीदा जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में शास्त्र यह भी कहते हैं कि पुष्य चे पाणी ग्रहणाम न कुर्यात, यानी पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण यानी विवाह का कोई भी संस्कार संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि इसमें किया गया विवाह कभी भी सुखमय नहीं होगा। देखिए, बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसको अक्षय कहा गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि इस वृक्ष की खूब लंबी आयु होती है। इस वट वृक्ष का मैं दो प्रयोग आपको बताऊंगा जो धन की वृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए अग्रगण्य माना गया है। यह प्रयोग मुख्य रूप से वनस्पति तंत्र आदि में, दत्तात्रेय तंत्र आदि में और आगम तंत्र ग्रंथों में और खास करके ये जो कहावत के रूप में प्रचलित है, यह सिद्ध प्रयोग की परंपरा के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहला प्रयोग है मनोकामना पूर्ति हेतु कि रवि पुष्य अमृत योग अथवा तो गुरु पुष्य अमृत योग, इन दोनों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, रवि पुष्य अमृत के समय जब समय चल रहा हो तो मैंने आपको बताया उस समय बरगद का एक साबुत पत्ता कहीं से भी फटा टूटा नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। वह घर पर ले आएँ, फिर उस पत्ते को गंगाजल से धोएं और उसके ऊपर हल्दी हो, कुमकुम हो अथवा तो अष्टगंध से यह घोल के पत्ते के ऊपर अपनी मनोकामना लिखनी चाहिए। अब देखिए, मनोकामना हम लोग कैसे लिखेंगे महाराज? उंगली से तो कैसे लिख पाएंगे मनोकामना? तो या तो अनार की डंडी हो अथवा तो किसी भी वृक्ष का जो पत्ती की जो डंडी होती है ना, उसको डुबोकर अपनी मनोकामना लिख देनी चाहिए। उसके ऊपर भले ही शॉर्ट में लिख देना, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कन्या हो चाहे पुरुष हो, तो वह लिख सकता है कि मेरा विवाह जल्दी संपन्न हो जाए शॉर्ट में, अथवा तो विवाह हो जाए मेरा, ऐसे शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं। तो यह पत्ता जब आप लोग लिख लें इस योग के अंदर, फिर ले जाकर श्री हनुमान जी के मंदिर में इस पत्ते को अर्पण कर देना चाहिए। अथवा तो आपके घर में अथवा तो कोई आसपास अन्य देवी देवता के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण जी का हो चाहे दुर्गा मैया का हो, या किसी भी पूजा स्थल पर यह पत्ता रख के आ जाना, अर्पित किया जा सकता है। इससे यह माना जाता है कि इस वट वृक्ष अक्षय है तो इसकी ऊर्जा और प्रार्थना हमारे ब्रह्मांड में स्थिर कर देती है। उस प्रार्थना को वह प्रार्थना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। समझ गए? अब दूसरा प्रयोग मैं आपको बता दूं जो मैं हमेशा बताते आया हूं। व्यापार और धन वृद्धि हेतु किसी का बिजनेस चल रहा हो, किसी की दुकान हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, तो यह प्रयोग आप सभी लोग कर सकते हैं। भले ही दुकान नहीं हो, आप घर में रहते हो, तो भी आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी विधि क्या है? जब भी पुष्य नक्षत्र आए, चाहे रवि पुष्य आए चाहे गुरु पुष्य आए,
इसमें एक बरगद का पत्ता ले आना, फिर इसे कटा पिटा टूटा आदि छिद्र वाला नहीं होना चाहिए, शुद्ध पत्ता होना चाहिए। और इसके ऊपर ना आपको हल्दी से श्रींग लिखना है। श्रींग है ना मंत्र, आपको जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रींग, अथवा तो आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए इसका भी वीडियो आपने चैनल पे मैंने डाल रखा है, खोज लेना, आप लोग को मिल जाएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद ना इस पत्ते को आगे रखना, इस पत्ते के आगे धूप दिखा देना, दीप दिखा देना और इसका पूजन कर लेना। और इस पत्ते को सामने रख के श्री सूक्त का पाठ सुन लेना चाहिए। श्री सूक्त वाय पंडित साधना 23 चैनल पे ये सर्च करेंगे तो मेरी ही आवाज़ में आपको श्री सूक्त हिंदी में मिल जाएगा। तो श्री सूक्त का पाठ आपको श्रवण कर लेना। श्री सूक्त का पाठ मेरे इस चैनल पे नहीं, पंडित साधना 23 चैनल दूसरा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। फिर उस पत्ते को उठाकर अपने गले या कैश बॉक्स में रख, अथवा तो तिजोरी में आप रख लेना। गल्ला मतलब कि जिसमें आप पैसे जमा करते हैं वो गल्ला, गला मतलब थ्रोट नहीं, गल्ला कह रहा हूँ मैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से धन का व्यय कम होता है, खर्च कम होता है और बरकत भी बनी रहती है। तो इसे अगले पुष्यमित योग में इस पत्ते को फिर दोबारा प्रयोग करना, इस पत्ते को बदल देना। इस पत्ते का क्या करना, पुराने वाले का जो पुराना है इस पत्ते को आप लोग विसर्जन कर देना। आपके घर में पुष्पहार तो आता ही होगा, जहाँ पर उस पुष्पहार का विसर्जन करते हैं। पुष्पहार मतलब कि फूलों का हार, फूल भगवान जी को जो भी अर्पित करते हैं कोई ना कोई विसर्जन तो आप करते होंगे, उसी स्थान पर आप इस पत्ते को भी विसर्जन कर देना। अब आपको सावधानी यह रखनी है कि पत्ता तोड़ते समय ना वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए और आज्ञा लेनी चाहिए कि हे वट वृक्ष, हे वृक्षराज, हम आपका पत्र ले जा रहे हैं अपने घर में मनोकामना पूर्ति हेतु अथवा तो लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, या आप इसे प्रार्थना करके ही पत्ते तोड़िएगा। क्योंकि प्रार्थना ना एक दूसरे के प्रति परस्पर भाव पैदा करता है और हमारी इच्छा जल्दी ही पूरी होती है। और अनावश्यक ढंग से ढेर सारे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस योग में जितने पत्ते की आवश्यकता हो, एक पत्ते की आवश्यकता हो तो एक ही पत्ता तोड़ना। तो यह थे कुछ प्रयोग जो आप लोगों को जानना जरूरी था। पुष्य नक्षत्र जब रविवार और गुरुवार के दिन पड़े तो अब ना कुछ अलग हटके भी प्रयोग है जो गणेश जी का प्रयोग माना जाता है, इसी पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। तो वह मैं अपने दूसरे चैनल में डालूँगा, आप लोग उसे देखकर हो सकेगा तो करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा कठिन है वो, सरल वाला प्रयोग मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और साथ ही मैं आपको एक विशेष चीज़ और बताता हूँ। पुष्य नक्षत्र हमने इस वीडियो के स्क्रीन पे लगा रखा है और शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में साल में कब को अभी पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ेगा वो भी मैं समय समय पर डालता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल चेक करते रहिएगा, आप उस पुष्य नक्षत्र का फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।